हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फर्स्ट है ओवरव्यू कि आज हम इस लेसन में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अ पुश और पुल अप्लाई टू अ बॉडी इज कॉल्ड फोर्स। ये तो सबको पता ही है कि जो पुश और पुल हम किसी भी बॉडी पर अप्लाई करते हैं उसे फोर्स कहते हैं। न्यूटन इंट्रोड्यूस्ड द लॉज ऑफ मोशन। जो पहली बार जो लॉज ऑफ मोशन थे वो न्यूटन ने इंट्रोड्यूस किए थे, सर आइजैक न्यूटन ने। गैलीलियो वॉज ऑल्सो ग्रेट साइंटिस्ट। गैलीलियो भी एक महान साइंटिस्ट थे और इनका बर्थ 15 फरवरी 1564 में पीसा सिटी में हुआ था, जो कि इटली में है। और जो गैलीलियो थे उन्होंने लॉ ऑफ इनर्शिया बनाया था। Force is an external factor which changes or tends to change the position of a body. Force एक ऐसा फैक्टर है यानी बल है जिससे किसी भी बॉडी की शेप जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है या फिर वो थोड़ी सी हिल जाती है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें मैग्नीट्यूड यानी कि जो वेट है और डायरेक्शन यानी कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, वो दोनों चीज़ें होती हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स कि फोर्स से जो बॉडी है उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं। कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी। जो बॉडी एक जगह पर ही रेस्ट मोशन में है ये उसे मूव कर सकता है। कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ये उसे स्टॉप भी कर सकता है। द चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो चेंज हो सकती है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है और शेप या फिर साइज़ भी चेंज हो सकता है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। फर्स्ट है बैलेंस्ड फोर्स। इफ़ द रिजल्टेंट ऑफ टू और मोर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ ज़ीरो, इट इज़ अ बैलेंस्ड फोर्स। जब दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस जब एक बॉडी पे एक्ट करती हैं तो जो उसका रिजल्टेंट फोर्स होती है अगर वो ज़ीरो हो तो वो बैलेंस्ड फोर्स होती है। ऑब्जेक्ट डू नॉट चेंज इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। जो ऑब्जेक्ट होता है उस बैलेंस्ड फोर्स अप्लाई होती है तो उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। इट अपीयर्स दैट नो फोर्स इज एक्टिंग। देखने में हमें ऐसा लगता है कि उस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। जैसे कि इस पिक्चर में इस बॉक्स पर 4 फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं। फर्स्ट है फोर्स ऑफ और पुल, जो पुश, जो हम फोर्स को पुश बॉक्स को पुश करते हैं एक तो उसकी फोर्स अप्लाई होगी। एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर वाली साइड से जो इसको अपोज करेगी। एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो कि नीचे होगी और एक फोर्स ऑफ रिएक्शन जो कि ग्राउंड से एक्सर्ट होगी जिससे बॉक्स ऊपर की तरफ मूव होगा। लेकिन ये सारी फोर्सेस जो हैं वो इक्वल क्वांटिटी में हैं, इसलिए ये बॉक्स जो है वो मूव नहीं हो रहा, तो उसे ही हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्स। इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट ज़ीरो। जब जो रिजल्टेंट फोर्स होती है वो ज़ीरो नहीं होती तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स होती है और इससे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट मूव होते हैं। जैसे टॉय कार में जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है और फोर्स ऑफ रिएक्शन वो तो इक्वल है, लेकिन जो हमारे पुश का जो फोर्स है वो ज़्यादा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, क्योंकि जो टायर्स है वो राउंड शेप की वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को कम कर रहे हैं, इसलिए कार जो है वो मूव हो पा रही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन थे सर आइजैक न्यूटन, उन्होंने 3 लॉज दिए थे मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए। फर्स्ट है अ बॉडी इन रेस्ट रिमेन्स इन रेस्ट एंड बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन अंटिल इट इज़ कंपेल्ड बाय एनी अनबैलेंस्ड फोर्स। कि जो बॉडी रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी और बॉडी जो मोशन में है वो मोशन में ही रहेगी जब तक उन पर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं की जाती। और इसे हम गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास। जो भी फोर्स हमें किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप करने के लिए चाहिए होती है वो उसके मास से प्रोपोर्शनल होती है, मतलब मास जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा हमें फोर्स चाहिए होगी। इसे हम मोमेंटम भी कह सकते हैं। एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो भी एक्शन होता है उसका कोई इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है जो कि दोनों डिफरेंट बॉडीज़ पर एक्ट करते हैं। जैसे हम एक बॉल पर अगर हम बॉल मारेंगे तो वो बॉल से टकराकर वापस
हमारी तरफ ही आ जाएगा। ये जो बॉल को फेंकना था वो हो गया एक्शन, और जो इसका वापस आना होगा वो हो गया रिएक्शन, और ये दोनों इक्वल होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।